नमस्कार, मैं काजल निशाद। साथियों, कभी आपने सोचा कि ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे हालात में स्मृति ईरानी जी कहाँ है? कभी आपने सोचा? हाँ, कभी सवाल पूछा सरकार से कि भाई स्मृति मैडम कहाँ है? सिर्फ चुनाव के समय ही दिखेंगे क्या मंत्री संतरी सब? कभी आपने पूछा कि कहाँ है मैडम इन दिनों? हाँ, ऐसे हालात में मैडम कहाँ है? और भी बहुत सारी जो भाजपा की नेत्रियां हैं वो कहाँ है? मतलब सिर्फ जरा सा दाम बढ़ जाने पर ये लोग सड़कों पर बिछ जाया करती थी, बैठ जाया करती थी, गैस का बाटला लेकर, भाजी तरकारी लेकर। तो महंगाई एक डायन थी, लेकिन आज जान की कीमत नहीं है क्या? आज लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या? महंगाई बहुत सारी हो गई थी तो जनता त्रस्त हो जाएगी। जनता मर जा रही है जनता, जीवन समाप्त हो जा रहा है जनता का। तब मैडम का आवाज नहीं निकल रहा है, मैडम कुछ नहीं बोल रही है। आपको पता है मैडम क्या कर रही है? कभी पूछा आपने? हाँ, मैं बताती हूँ वो कहां पर है। देखिए मैडम क्या कर रही है। नमस्कार, मैं हूं दरभंगा ओम कश्यप, माफ कीजिएगा दरभंगा मोदी कश्यप। आज हमारे शो गोल गोल बोल में हमारे साथ है फैलती हैरानी जी। फैलती हैरानी जी, आपका स्वागत है। क्योंकि प्याज भी कभी बहू थी, कभी बहू थी। देखिए, ये हमारे शो में आप मत कीजिए। हाँ हैरानी जी, सभी का आरोप है और काजल निशाद जी का भी आरोप है कि आप जो है दिखती ही नहीं है, आप आती ही नहीं है सामने, जनता के बीच में नहीं आती है। क्यों, क्या हो गया? सरकार आपकी है तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। कहाँ है आप, बताइए। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हैरानी जी? जनता जानना चाहती है कहाँ है आप, क्या कर रही है इन दिनों आप? हैरानी जी, माइक प्रॉब्लम है। हेलो, आप मुझे सुन पा रही है कि नहीं? जवाब दीजिए। मिस्टर राहुल गांधी से आप सवाल पूछिए कि कांग्रेस ने 70 सालों में कोरोना की वैक्सीन क्यों नहीं बनाई। अच्छा, तो भाजपा की सरकार में मैं राहुल गांधी से सवाल पूछूं? अच्छा, नहीं, हाँ, सरकार भाजपा की है ना? मैं इसका जवाब देती हाँ, हूँ। दीजिए। देखिए, मुझे जो है वो मोदी जी से कुछ खास लगा, तो मोदी जी जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। मोदी जी ने कहा है कि अभी जो माहौल है उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं है, शांति रखिए। और मैं जो हूँ वो योगा में अभी ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, योगा में ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। लोगों ने बोल दिया है गैस का बाटला है तो गैस का बाटला बन के घूम रही हो, तो मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए अभी योगा करती हूँ। हाँ, योगा करके मैं पहले फिट हो जाऊं, सुडौल हो जाऊं, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली हो जाऊं, उसके बाद मैं इस हालात पर कुछ बोलूंगी। हमें देखिए, हमारा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि यही हमें ध्यान रखना है कि राहुल गांधी, मिस्टर गांधी क्या बोल रहे हैं, बस वही हमें ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो हमें जल्द से जल्द रिएक्ट करने के लिए कहा जाता है। अच्छा, हमारा हमारा काम बस इतना ही है। हमसे कोई डिग्री नहीं मांगना, कुछ नहीं मांगना, क्योंकि हम अभी बहुत ध्यान मुद्रा में है और हम योग मुद्रा में है। हम योगा करेंगे। जब देश की हालत बद से बदतर भी हो गई है, या लाशें जो है वो गंगा नदी में बहकर बाहर निकलकर सरकार का काला चिट्ठा उजागर कर रही है,
तभी भी हमें यही कहा गया है कि माँ भारती की रक्षा के लिए, माँ गंगा की रक्षा के लिए हमें अभी चुप रहना और सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, सरकार के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे कुछ? हम बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाएंगे? हम योग मुद्रा में। क्यों नहीं बोलेंगे आप? इसीलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगी। आप अपने प्रश्न जल्दी से पूछिए, क्योंकि मुझे गैस का बाटला भरवाने भी जाना है। अच्छा, गैस का बाटला खत्म हो गया क्या? आज खत्म हो गया था हमारे गैस का बाटला। अच्छा। तो हाँ, नहीं तो आप नहीं, बोलेंगे नहीं कुछ देखिए, सरकार के खिलाफ? क्यों नहीं बोल पाओगे आप? नहीं तो आप क्यों नहीं बोलोगी? देखिए, हम 2-4 मंत्रियों को बस इसलिए ही रखा गया है कि जब कांग्रेस के लोग कुछ आगे बढ़ चढ़ कर बोलने लगे तब हमें रिएक्ट करना है। देश की हालत से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जिम्मेदार नहीं है, जनता खुद जिम्मेदार है। जनता गंगा नदी में जो है वो गई होंगी तैरने जरा, तो लाशें बन गए होंगे और फिर वो गंगा के ऊपर तैर कर जो है शव के रूप में बाहर आ गए होंगे। नहीं हैरानी जी, मेरी बात सुनिए। हैरानी जी, मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं। आप क्यों जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे? ये आप पूछिए। आप भाजपा में है ना, आप मंत्री है ना, आप क्यों जवाब नहीं देंगे? सरकार ने क्या, आपका क्या काम है? आपका काम बस वो तभी था जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आपका काम था क्या कि चूड़ी भेजना प्रधानमंत्री को? अभी आप नहीं भेज पा रही हो क्या? नहीं, पूरा देश कभी मुझे ऐसे सपने में भी आता है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये सरकार एकदम फेल हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि मैं उनको जो है वो चूड़ियां भेजने का काम करूंगी कि सरकार जो है वो चूड़ियां पहनूंगी, स्वीकार करे। क्योंकि ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, ऐसा मुझे कभी कभी सपना आता है। आपको सपने में रियल लाइफ में कुछ बोलेंगे नहीं? रियल लाइफ में मैं महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो मुझे क्या लेना देना है, वो तो हम बस बोल देते हैं। हाँ, जब हमारी सरकार नहीं थी तब मैं सड़कों पर बिछ जाया करती थी। हाँ, गैस का बाटला लेकर भी मैं यहाँ वहां घुमा करती थी, लेकिन अभी क्या है कि मैं बिल्कुल योग मुद्रा में हूँ। अच्छा, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए मुझे। मैडम डिस्टर्ब हो रही है मुझे, प्लीज मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे अपना योग करने दीजिए। मैं जब सुडौल और पतली हो जाऊंगी बिल्कुल, तब मैं फिर से जो है जनता के सामने आऊंगी, गैस का बाटला लेकर आऊंगी, तब उनकी समस्या सुनूंगी। अभी मुझे हो जाएंगी तब सुनिए। ये क्या कर रही हैं आप स्टूडियो में? हैरानी मैडम, अभी भी आपका कार्यक्रम चालू है क्या? नहीं। देखिए, कैमरा हटा दीजिए। नहीं मैडम, कैमरा हटेगा नहीं। आप देखिए, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोरोना आया है तो हमें क्या लेना देना। हमारे घर तो कोरोना नहीं आया है। बैल बजाया था पर मैंने कहा कि गेट आउट, जस्ट गेट आउट। अच्छा, और वो गेट आउट हो गया था। अभी जो हालात है देश के, उनके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे हैरानी जी? सवाल पूछेंगे हम सवाल पूछेंगे। बोलिए, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए, आप जवाब दीजिए। लोग आपसे पूछते हैं, कितने सारे ट्वीट आते हैं और मैसेजेस आते हैं आपके बारे में। आपको भैंस कहा जाता है। कहाँ गई वो औरत? गैस का बाटला लेकर घूमती थी, अब बोलती नहीं। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है ना मैडम? आप तो जवाब ही नहीं देती है, मिलती नहीं है, दिखती नहीं है। इतनी हालत खराब है देश की, आपको दिखाई नहीं देता क्या? न्यूज आप पढ़ती नहीं है क्या? नहीं, तो या न्यूज देखती नहीं है क्या? जो है दरभंगा मोदी कश्यप जी, आप मुझे ये कहना चाहती हैं कि मैं सिर्फ प्याज के लिए लड़ती हूँ या गैस के बाटला के लिए लड़ती हूँ? आप मुझे ये कहना चाहते हैं? मैं लड़ती हूँ पर मैं सिर्फ सपनों में लड़ती हूँ। योगा करने के बाद जो है मैं जैसे सुडौल हो जाऊंगी, फिर मैं जनता की आवाज उठाऊंगी। फिर चुनाव आएगा ना, तो फिर मैं बाहर निकलूंगी। वी ऑल आर कीड़ास, वी ऑल आर कीड़ास। हम लोग सिर्फ चुनाव के समय लाइक दैट ऐसा बाहर निकलते हैं, सिर्फ चुनाव के समय। उसके पहले जो है हम सिर्फ योगा करते हैं, खाते हैं दबा के एंड फिर योगा करते हैं, सोते हैं फिर योगा करते हैं एंड खाते हैं दबा के। बस अगर किसी ने शौचालय तोड़ दिए तो हम आवाज उठाएंगे। यस, शौचालय मोदी जी की देन, वो हम सबके लिए गिफ्ट है।
हाँ, अच्छा, मोदी जी की तरफ से बाकी कोरोना आ जाए, लोग दवाई के लिए मरते रहे, अच्छा, जनता जिम्मेदार। इंजेक्शंस के लिए मरते रहे, ऑक्सीजन के लिए मरते रहे, हमें कोई फर्क हाँ। नहीं पड़ता। गंगा में लाशें तैर के बाहर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शमशानों में जगह नहीं हो, कोई फर्क नहीं। इसीलिए देखिए, हमें अभी कुछ मत बोलिए, हमें योगा करने दीजिए प्लीज। प्लीज ये कैमरा हटाओ प्लीज। मैडम भड़क देखिए कैमरा अभी भी चालू है, हम इसी तरह योगा करते हैं बस। ठीक है मैडम, आप योगा कीजिए, आप सुडौल बनिए और तब जाके आप जनता की आवाज उठाइएगा, है ना। जनता भी बहुत अच्छे से रेडी बैठी है। आप एक बार जनता के बीच में जाइए तो सही, आपको बहुत सारी चूड़ियां गिफ्ट करेगी। आप लोग हो इसी के लायक। जितने मंत्री संतरी है सबको आगे आना चाहिए, लेकिन नहीं, सब अपने अपने सुख सुविधाओं से लेस बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं। और मैडम जो है वो योगा करने में मस्त है, व्यस्त है। जनता भले ही त्रस्त है।